This is very interesting question. Question it says, let m and n be positive integers if x square plus m mx plus 2n is equals to 0 and दूसरा एक और इक्वेशन है have real roots. It means कि दोनों ही कंडीशन में d greater than or equals to 0 होना चाहिए. इसके अलावा और कोई कंडीशन है नहीं, तो यही से शुरू करते हैं. तो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस 4a और c is greater than or equals to 0 या m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8n. एक कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट केस. दूसरा केस आ सकता है इस वाले इक्वेशन से, यहाँ पे भी वही करना है, देखिएगा. तो यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 या n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m. अब ये सवाल मूव करेगा कि आपसे सवाल क्या पूछा गया उसके हिसाब से. Then the smallest possible value of m plus n. स्मॉलेस्ट अगर m plus n करना है, इसका मतलब m और n दोनों की सबसे छोटी वैल्यूज आपको रखनी है, ठीक है. अब आप चेक करना, अगर मैं n की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था, इस वजह से अगर मैं n की सबसे छोटी वैल्यू 1 भी रखता हूँ तो यहाँ से m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा. अब m स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 का मतलब, क्योंकि इंटीजर लिखा है तो पॉजिटिव में 3 से नीचे तो नहीं हो सकता ये. अब समझने वाली बात यह है कि इस केस से तो सबसे छोटी, मैं लीस्ट वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो लीस्ट वैल्यूज का पेयर इस केस में आएगा m3 n1, पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक. तो ये केस पॉसिबल नहीं है. अगले केस पे आओ, अगर n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो 2 लोगे तो यहाँ से आएगा m स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16. तो ये लीस्ट पे सेटिस्फाई करेगा जब m4 होगा. m4 और n2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करते हैं. n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा और m की वैल्यू भी 4 है. हाँ ठीक है, इक्वल तो है. इसका मतलब ये पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है और इससे छोटा पेयर तो नहीं हो सकता पॉजिटिव इंटीजर्स में. तो m प्लस n की जो वैल्यू होगी वो होगी 6. ऑप्शन सेकंड इसका आंसर है.